हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है हिंदी वचन वचन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वचन किसका बोध कराता है? पहला है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। उसके बाद दूसरा है प्राणी या वस्तु के एक होने का। तीसरा जो है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का। चौथा जो है प्राणी या वस्तु के लिंग। तो कौन सा सही है? इसमें विकल्प आपका कौन सा सही है? जो कि आपका पहला सही है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। पहला विकल्प आपका सही है। इसके बाद देखिए दूसरा है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो पहला सही है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है एकवचन, एकवचन और दूसरा क्या है? बहुवचन। देखिए इसमें एकवचन और बहुवचन की परिभाषा, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? वचन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वचन का वचन माने कहना। वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। वचन का जो अभिप्राय होता है इसका संख्या से होता है। ठीक है, तो इसका ये होता है परिभाषा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, लड़के ने रमेश को मारा। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं, कौन सा है? एक वचन है या बहुवचन या द्विवचन या एक वचन तथा बहुवचन दोनों? तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो कौन सा पहला सही? एक वचन। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका एक वचन का प्रयोग हुआ है? किसमें, किस वाक्य में? तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, जो कि ख में लड़के ने कहा, ऑप्शन जो कि ख सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन में होता है या द्विवचन में या बहुवचन में या कोई नहीं? तो जो चाय शब्द है का प्रयोग किस वचन में होता है? किस वचन में होता है? तो कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि एक वचन में होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों में से वह एक वचन है? प्राण है, दर्शन है या ओट है या तेल है? इसमें बताना है कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा शब्द है, कौन सा घ। तेल जो है आपका एक वचन है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी का होता है या प्रत्येक का या साधु का या घर का? सदैव हमेशा एक वचन में होता है। तो बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन जो कि ख सही है, प्रत्येक का सदैव एक वचन में होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश है, दर्शन है, प्राण है या आंसू? तो कौन सा शब्द एक वचन है? कौन सा है? तो ऑप्शन क जो कि आकाश, आकाश जो है शब्द एक वचन है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9, हिंदी में मैं जो है, मैं का बहुवचन है। हम है, हम दोनों, हम सब, हम लोग। बताइए हिंदी में जो मैं का बहुवचन है क्या होता है? तो क्या होता है आपका? हम होता है। क्या होता है? हम। पहला ही सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पहला पंखे या पंखे। ठीक है, इसके बाद देखिए पंख या पंखे। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा? घ सही, पंखे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, मैं चलती थी। वाक्य में मैं जो मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन हम। कौन सा होता है? मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है या तुम या वे या सब। तो इसमें बताना है मैं का बहुवचन क्या होगा, कौन सा सही होगा? जो कि हम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक का, प्राण का, नदी का, स्त्री का? बताइए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? किसका होता है? ख, प्राण का बहुवचन में होता है प्रयोग, केवल बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इसमें भी पूछा है बहुवचन में होता है। लड़का, घोड़ा, दर्शन या नारी? किसका प्रयोग बहुवचन में होता है? तो किसका होता है? ग, दर्शन का। इसके बाद देखिए
प्रसंख्या 14 इनमें से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? होंठ, सूरज, पानी या सोना? किसका प्रयोग बहुवचन में होता है? किसका होता है? तो होंठ का। ऑप्शन जो कि पहला सही है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 15 इसमें पूछा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन के लिए क्या किया जाता है? अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं। इसके बाद अंत्य स्वर के साथ लगा देते हैं या अंत्य स्वर के बदले कर देते हैं या उसके बाद अंत स्वर के बदले आए कर देते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा विकल्प सही है? जो कि ग अंत स्वर के बदले ऐ कर देते हैं। ये आपका विकल्प जो कि ग सही है। इसके बाद देखिए संख्या 16 जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जाति का। जाति, जातियां, जातियों, जातियां। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा सही है? जो कि ऑप्शन ख सही जातियां। कौन सा सही है? जाति शब्द का बहुवचन जातियां। कौन सा? जातियां। ख सही। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 17 उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तन हो जाता है या दूसरा उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा वचन बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है। चौथा उसके अंत में गर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? गर लगा देते हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि कौन सा सही है? ख आपका सही। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसके बाद देखिए प्रसंख्या 18 है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाइयाँ, मीठे, मिठाइयाँ या फिर आपका मिठाई। तो मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो एक वचन किसका है? आपका जो कि विकल्प कौन सा सही है? ऑप्शन ग मिठाइयाँ। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 19 कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कविगण, कवि समूह, कवि लोग, कवि दल। तो किसका है? 19 का कौन सा सही है? जो कि कविगण। ऑप्शन जो कि क का सही है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 20 वचन बदलिए लड़कियां एक वचन। लड़कियां का एक वचन बताना। तो देखिए लड़की, लकड़ी, लड़का या लड़के। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा? जो कि क लड़की। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 21 है पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन या त्रिवचन। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? 21 का कौन सा सही है दोस्तों? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क एक वचन है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 22 गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन, एक वचन, बहुवचन या सदा एक वचन। तो कौन सा सही है? गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ शब्द का कौन सा वचन है? तो ऑप्शन ख एक वचन है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 23 है दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? जनता है, पानी है, हस्ताक्षर है, आकाश है। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा सही है? ग हस्ताक्षर। दिए गए शब्द से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो हस्ताक्षर है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 24 है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो दर्शन है या नदी है या घरों है या लताओं है। तो कौन सा सही है? 24 का कौन सा विकल्प आपका सही है दोस्तों? जो कि ख सही नदी। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो नदी आपका ख सही है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 25 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। होश लोग, उसके बाद हस्ताक्षर जनता, वर्षा जनता या फिर प्राण बाल। तो कौन सा इसमें सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? तो ऑप्शन ग वर्षा और जनता। ये हमेशा आपको सदा सदा क्या होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो यही है वर्षा और जनता। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है दोस्तों? गाय का या दर्शन का या बहन का या लता का। तो कौन सा विकल्प आपका सही है?
जो कि ख दर्शन का सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए या मैंने आम लिए, हमने आम ले लिए या हमने आम ले लिया। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? जो कि ऑप्शन पहला इसे मैंने आम ले लिए हैं। तो कौन सा सही है? पहला सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ गौ या गाय या गायें या गौएं। तो कौन सा इसमें विकल्प में बताना है बहुवचन, तो कौन सा सही है? तो 28 का कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन घ सही है, गौएं। इसके बाद देखिए 29 है, 29 आपका प्रश्न है, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए। समादर है, पानियों है, पानी है, पानियों। तो कौन सा इसमें पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए, तो कौन सा है? कौन सा है? ग है, पानी। पानी का शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए, तो कौन सा है? पानी ही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। नदियां, नदियों, नदियों, नदियां। तो बताइए कौन सा इसमें विकल्प सही है? रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। रेखांकित शब्द का क्या बताना है? नदी का बहुवचन बताना है, तो कौन सा सही है? नदियों। ऑप्शन जो कि ख सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो कि एग्जाम से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।